बेटा। साथियों, आज के हमारे इस देशभक्ति के कार्यक्रम में हमारे मुख्य अतिथि माननीय रवि गुप्ता जी, एक राष्ट्रवादी चिंतक जिनके अंदर एक पूरा स्पष्ट दृष्टिकोण है कि हमारा विश्व आने वाले समय में किस तरह किस दिशा में आगे बढ़ेगा, आज वो अपने आशीर्वचनों से हमें कृतार्थ करेंगे। एक बार तालियों से गुप्ता जी का स्वागत। माननीय गुप्ता जी। आप सभी को मैं अपना प्रणाम निवेदित करता हूं। आज का विषय विश्व गुरु। देखिए, पीछे आपके एक तस्वीर है, हम उसकी व्याख्या करते हैं। सबसे पहले भारत माता, तिरंगा झंडा, शेर और दो शेर और, एक दाएं एक बाएं, एक स्वामी विवेकानंद और एक हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। भारत माता हमारी माता, शेर शक्ति का प्रतीक, तिरंगा झंडा राष्ट्रीयता का प्रतीक, स्वामी विवेकानंद हमारे आध्यात्मिक नेता और माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे आध्यात्मिक और राजनेता। देखिए, सबसे पहले हम गुरु की व्याख्या करते हैं। गुरु कौन? गुरु वह जो आपको ज्ञान और भक्ति के मार्ग पे ले जाए। गुरु वह जो आपको कर्तव्य बोध कराए। गुरु वह जो आपको समृद्धि का रास्ता दिखाए और साथ में वैराग्य भी दिखा सके। तो आप देखिए, इस तस्वीर को देखिए, इसकी वेशभूषा देखिए। आज अगर हम देखें तो हमारी भाषा, हमारी भूषा यानी वेशभूषा, हमारा भोजन और हमारी भेषज यानी दवा विषाक्त हो चुकी है। हम अंग्रेजियत का शिकार हो चुके हैं। तो सबसे पहले नजर डालिए तस्वीर पे और वेशभूषा पे। क्या ये कुछ संदेश देती है? भारतीय वस्त्र। मोदी जी क्या खाते हैं सबको पता है। नवरात्रों में उपवास करते हैं, खिचड़ी पसंद है और साधारण वेजिटेरियन खाना खाते हैं। आयुर्वेद का प्रचार प्रसार करने में कोई कमी कसर नहीं है किसी भी तरीके की। अब बात आती है कर्तव्य की। 2014 में इलेक्शन जीता तो सबसे पहले क्या कहा कि इस देश को साफ करना है, शौचालय बनाने हैं, भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं होगा। अभी आप टीवी पे देख रहे होंगे 300 करोड़ रुपए निकल चुके हैं और अभी निकलते जा रहे हैं। बात वैभव की आती है तो देश वैभव की तरफ आगे बढ़ रहा है, ये सबको पता है। बात वैराग्य की तरफ आती है तो देखिए, मोदी जी के सगे भाई कोई पेट्रोल पंप पे अटेंडेंट है, कोई नौकरी कर रहा है। ये संतुलन वैभव और वैराग्य का, ये हमारे नेता ने हमें दिया। भक्ति, जहां तक बात भक्ति की है, आप भक्ति में देखिए, आपको मोदी जी केदारनाथ में पूजा करते मिल जाएंगे, बनारस में शिवलिंग के ऊपर जल अर्पण करते हुए नजर आएंगे, त्रिपुंडधारी
कंदराओं में पूजा करते हुए हमारे प्रधानमंत्री जी मिल जाएंगे। खुलेआम वह बतलाते हैं कि मैं एक सनातनी हूं। यदि अमेरिका का राष्ट्रपति बाइबल हाथ में लेके शपथ ले सकता है, यदि इस्लामिक मुल्क अपने आप को गर्व से इस्लामिक कह सकते हैं, तो हमें अपने आप को सनातनी कहने में शर्म कैसी? यह है विश्व गुरु बनने की पहचान। जब यूक्रेन वार होता है तो मोदी जी कहते हैं कि यह युद्ध का समय नहीं है, और साथ में 2-4 लाख करोड़ रुपए के हथियार बनाने का घोषणा करते हैं। यह है संतुलन। यह जो भारत माता के साथ शेर है, यह वह बतलाता है कि शक्ति की आराधना जरूरी है। किसी भी देवी देवता को देख लीजिए, सबके पास हथियार होंगे। हमें बताया गया कि भारत एक अहिंसा का देश है। हमें यह भी बताया गया कि यदि एक गाल पे कोई चाटा मारे तो दूसरा आगे कर दो। कितना दुर्भाग्य था। रोज पाकिस्तान कहता था हमारे पास परमाणु बम है, हम बम मार देंगे। जरा सी शक्ति दिखाई, वह परमाणु बम गायब हो गया। रोज रोता है पर पाकिस्तान अब कि भारत ने घर में घुस के मार दिया। तो ये जो भारत माता के साथ शेर है, ये जो हमारे जो देवी देवता शस्त्र धारण करते हैं, वह सोच, वह सीख, वह गीता का संदेश कि हमें अन्याय और अत्याचार का प्रतिकार करना है, वह हमारे नेता ने हमें सिखाया। और वह संदेश है विश्व गुरु बनने की राह में। हम त्रेता युग से एक सभ्य संस्कृति है, एक उन्नत संस्कृति है। राम ने रावण को मारने के लिए शस्त्र उठाए, कृष्ण ने सुदर्शन चक्र धारण किया, चाणक्य ने नंद वंश का नाश करने के लिए चंद्रगुप्त मौर्य का निर्माण किया। हमारे योद्धा हुए एक से एक, पृथ्वीराज चौहान से लेके छत्रपति शिवाजी तक। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा फौज बनाई अन्याय और अत्याचार से लड़ने के लिए। एक ऐसा दौर आया कि हम आपस में बटे। मुगलों ने हम पे राज किया, अंग्रेजों ने हमें राज किया हमारे ऊपर, और बहुत सारे षड्यंत्रों के शिकार हम हुए। लॉर्ड मैकाले नाम के एक अंग्रेज आए, उन्होंने देखा, ब्रिटिश संसद में भाषण दिया और कहा, इतना संस्कृत, इतना शिक्षित देश जहां कोई भूखा नहीं है, कोई बेकार नहीं है, कोई चोर नहीं है, यदि हमें इसको गुलाम बनाना है, जीतना है, तो इसकी सभ्यता, इसकी भाषा, इसकी संस्कृति का नाश करना होगा। 7,32,000 गुरुकुलों वाला यह देश, जहां 97% साक्षरता थी, जहां 18 तरह के विज्ञान पढ़ाए जाते थे, उनका नाश कर दिया गया। गुरुकुल चलाने वालों को
जिंदा जला दिया गया। अंग्रेजी मानसिकता कॉन्वेंट स्कूलों को हमारे ऊपर थोप दिया गया। 1857 में क्रांति हुई, उस क्रांति को बर्बरतापूर्वक तरीके से दबा दिया गया। उस माहौल में एक हुतात्मा जन्म लेती है 1863 में स्वामी विवेकानंद के रूप में। उन्हें एक गुरु मिलता है, एक शिल्पी मिलता है रामकृष्ण परमहंस के रूप में। शिकागो में वो जाके लेक्चर देते हैं, उठो, जागो और अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहो, ये उनका मूल मंत्र था। धर्म और संस्कृति की प्रचार प्रसार में विवेकानंद जी ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उस समय के दबे कुचले दीनहीन समाज में हिम्मत भरने का कार्य उन्होंने अपने समय में किया। नरेंद्र नाथ से स्वामी विवेकानंद तक का उन्होंने सफर किया। देश उठ खड़ा हुआ। तमाम षड्यंत्रों के बावजूद 1947 में देश को आजादी मिली और फिर एक विभूति का जन्म हुआ जिसे हम नरेंद्र मोदी के रूप में जानते हैं। फिर एक गुरु मिला स्वामी रामभद्राचार्य के रूप में, जो आज तुलसी पीठ के पीठाधीश्वर हैं, प्रज्ञा चक्षु हैं, मगर सारे तमाम वेद ग्रंथ उनको कंठस्थ हैं और शायद उनके जैसा विद्वान आज पूरे विश्व में नहीं है। हमें गर्व है कि हमारे नेता के वो गुरु हैं और उन गुरु के होते हुए हम विश्व गुरु हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। सनातन की पताका बहुत ऊंची फैल रही है। हम बहुत आगे जाने वाले हैं। राम मंदिर का 22 जनवरी को उद्घाटन होने वाला है। हमारे जितने भी आस्था के प्रतीक हैं उनके अंदर बहुत तेजी से बदलाव आ रहे हैं। हमारी सोच बहुत तेजी से बदल रही है। कुछ छोटी छोटी बातें मैं आपसे कहना चाहता हूं। हम अपने बच्चों को कहते हैं अंग्रेजी बोलो, शुद्ध बोलो, अच्छी बात है। आप 10 भाषा सिखाइए, अंग्रेजी मत सिखाइए, जापानी भी सिखाइए, चाइनीज भी सिखाइए, रशियन भी सिखाइए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। पर जब आप अपनी भाषा बोले तो उसी तरह शुद्धता का ध्यान रखें जिस तरह से आप अंग्रेजी बोलते वक्त हैं। कपूर साहब ने पर्दे के बारे में कहा, हमारे किसी देवी ने पर्दा नहीं किया। मुगल आए, अत्याचार हुए, बहू बेटियों को उठाने लगे, रात के अंधेरे में चोरी छुपे हम शादियां करने लगे। दुर्भाग्य से वो परंपरा आज भी जारी है। राक्षस काल में हम 12 बजे रात को 2 बजे हम फेरे कराते हैं। हमारे बच्चों के फेरे गोधूली के फेरे होने चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त के होने चाहिए। साउथ इंडिया में आज भी आप चले जाइए तो दक्षिण भारत में ब्रह्म मुहूर्त में शहनाई के सामने, देव के सामने मंदिरों में सप्तपदी होती है। वह परंपराएं मुझे ऐसा लगता है हमें भूलनी नहीं चाहिए, वापस करनी चाहिए। पर्दा प्रथा का पूरी तरह से नाश करना चाहिए। महिलाओं को जो सम्मान हमारी संस्कृति में है वह दोबारा से बरकरार रहना चाहिए। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद, प्रणाम।